अस्सलाम वालेकुम। होम विद किचन में खुश आमदीद। आप देख सकते हैं आज की वीडियो का हमारा आगाज़ हो रहा है हरा धनिया, अदरक, पुदीना और आलू बुखारों से। क्योंकि मैं आपको बताते चलूँ, आज हमारे घर में है दावत और दावत की कर रही हैं मम्मा तैयारी। क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो है सब बहन भाई एक जगह पे जमा नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि कोविड की वजह से कोई कभी किसी की छुट्टी होती थी, कभी किसी की नहीं होती थी, अलग-अलग डेज पे वर्किंग होते थे। तो मम्मा इसलिए नहीं बुला सकती थी, सब बहन भाई हम नहीं जमा हो सकते थे, सब अलग-अलग जगहों पे रहते हैं। तो आप देखते चलें, मम्मा बना रही हैं बीफ यखनी पुलाव और प्याज कर रही हैं फ्राई, क्योंकि फैमिली सबकी ज़्यादा थी, माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है, तो इसलिए मम्मा ने राइस ज़्यादा ही लिए थे। 3 किलो चावल, 3 किलो गोश्त और यखनी बना चुकी थी, मसाला भून रही हैं इसका मम्मा। और अल्लाह ताला सबकी इस तरह घरों को खुश व आबाद रखे। अल्लाह ताला जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके भाइयों को इतनी तौफीक दे कि वो अपनी बहनों को इस तरीके से इकट्ठा जमा करें घर पे। और ये बहुत ही अच्छा लगता है कि जब सब साथ जमा होते हैं, एक बड़ा खुशी का समा होता है ये, कि एक ऐसी अजीब सी एक फीलिंग्स होती हैं कि सबका दिल चाहता है कि अल्लाह सबके घरों में ऐसी खुशियाँ दे। और जब पप्पो का भी ख़ास इंतज़ार हो रहा था कि वो पप्पो भी काफ़ी अरसे से नहीं आई थी घर पर, और जब सब एक साथ जमा होते हैं तो सबका दिल चाहता है कि साथ बैठें, साथ खाना खाएं। और मम्मा के हाथ का ये जो यखनी पुलाव है, ये सब बहन भाइयों को पसंद है। तो सब बहन भाइयों की एक ही फरमाइश थी कि आप कुछ बनाएं ना बनाएं, यखनी पुलाव बनाएं। तो मम्मा बना रही थी ये बीफ यखनी पुलाव, आप देख सकते हैं मम्मा ने। और जाहिर बात है, जब वेट ज़्यादा था, चीज़ें ज़्यादा थी, तो हमने चूल्हा नीचे ही लगा लिया था और किचन में मम्मा ने नीचे ही रखी बड़े पतीले में इस तरह इसकी तैयारी कर रही थी। तकरीबन एक देग की तरह बन चुका था ये, लेकिन मम्मा ने देग में तो नहीं पकाया, क्योंकि पतीले में इसलिए पकाया कि कुल्ला कुल्ला अच्छे से पक जाए, आप देख सकते हैं। और फिर साथ ही साथ बच्चों को भी तैयार करना था, दावत में सबको तैयार भी होना था, क्योंकि सब भाई भाभी वगैरह सब आए हुए थे। और मैंने कहा चलो जब तक मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ, और ताकि आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आपको कैसे लगा आज की, और आप भी बताइएगा आपके घर में जब सब जमा होते हैं, कि कोविड की वजह से तो बहुत सारी फैमिलीज़ में इस तरीके की खुशियाँ नहीं मनाई गई, लेकिन अल्लाह ताला सबको इतनी तवक्कात दे। क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन भी लग चुका था और कुछ लोगों के कारोबार भी इसमें बहुत ज़्यादा वो हो चुके थे अपसेट, तो इस वजह से नहीं लोग कर सकते थे। ये देखिए मम्मा लगा रही हैं दम, और बहुत ही इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त था, मैं कहती हूँ मैंने इस तरीके का वाइट पुलाव नहीं खाया। क्योंकि ये जो माँ के हाथ के खाने की लज्जत होती है ना, इसकी बात ही कुछ और होती है। फिर मम्मा ने कहा चलो पुलाव के साथ साथ सैलेड और रायता तो होता है ज़रूरी। मम्मा साथों साथ किचन में सारे ही काम कर रही थी। मम्मा ने जल्दी जल्दी रायते की भी तैयारी करी, सैलेड भी तैयार करा, कढ़ाई मम्मा सुबह तैयार कर चुकी थी जल्दी, क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं और मम्मा अकेली ही लगी हुई थी। क्योंकि खाने के मामले में, टेस्ट के मामले में मम्मा के ही हाथ का समझ में आता है। अच्छा, मम्मा ने ना प्याज अलहदा फ्राई करके रख लिया था, और क्यों प्याज फ्राई हम लोग ऊपर से पुलाव पे डाल के खाते हैं और बहुत ही मज़े का लगता है। और मम्मा राइसेस को लगा रही थी दम पे, क्योंकि फिर मम्मा को भी तैयार होना था। और बहुत ही इंजॉयमेंट किया, बहुत ही मज़ा आया। साथ ही साथ मैंने कहा चलो बच्चों को कर दूँ तैयार। मैं फ़ातिमा को कर चुकी थी तैयार, और फ़ातिमा की खुशी आप देख सकते हैं इनकी फ़ेस की फीलिंग से। और इतने में हुई पुप्पो की ग्रैंड एंट्री, पुप्पो आई तो सब खुश थे। फिर खाने की हुई साथ तैयारी, आप देख सकते हैं। और ये माशाल्लाह मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला सबके भाइयों को उम्र ज़िंदगी दे, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह तमाम बहनों के घर भाइयों से खुले रखे, माँ बाप से खुले रखे, आबाद रखे, घरों में खुश व खुर्रम रहें सब। ये देख सकते हैं आप ये। और बस मेरी तो यही दुआ रहती है आप कि सब मिलजुल कर बैठें, मोहब्बतें बाँटें, तो एक बहुत खुशी का समा होता है घर में। ईद जैसा लग रहा था मुझे, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आज ईद है घर के अंदर। सब मेहमान थे, बहन भी आई हुई थी, फिर सारे बहन भाई और कज़न्स वगैरह भी मिलने आए थे। फिर पुप्पो आई तो और ज़्यादा खुशी हुई, साथ ही साथ सब खा रहे थे खाना। और बहुत ही मज़े का मम्मा ने यखनी पुलाव बनाया था। और मम्मा के साथ साथ देख सकते हैं आप, ये मम्मा ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी हुई थी, दावत का सैलड, रायता, कढ़ाई, और सब खुश थे। और कढ़ाई मैं आपको ऐसे ही जूम करके दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं आपको नहीं दिखा सकती थी उस वक्त, क्योंकि कुछ चीज़ें याद नहीं रहती जहन के अंदर। तो और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी आज की दावत का ये कैसी लगी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगेगी। और अल्लाह ताला अब्बू को उम्र ज़िंदगी दे,
साथ खुशियों के साथ। अल्लाह ताला तमाम लोगों के माँ बाप को उम्र ज़िंदगी दे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा समा लग रहा था। ये मेरे भाई हैं और देख सकते हैं अब बस मजाक, भाई तो बस बहनों से तफरी में लगे रहते हैं। इस वक्त भी भाई इतने मजाक कर रहे थे कि आप मेरी वीडियो बना रही हो। देखें आप, ये कढ़ाई मम्मा ने बहुत मज़े की बनाई थी, बहुत मज़े की माशाल्लाह। सब चीज़ें बहुत अच्छी थी और बहुत ही मज़ा आया। ऐसा लग रहा था जैसे ईद की दावत हो रही है और सब यही बोल रहे थे, बस एक ईदी की कमी थी, बाकी तो सब चीज़ें पूरी थी। आप देख, ये भी मेरे भाई हैं और आप देख सकते हैं फिर फुप्पो के साथ बैठ के खाने का हुआ इंतज़ार। फिर क्योंकि फैमिली ज़्यादा थी तो एक ही दस्तरखान पे नहीं हो रहा था, तो हमने 2 जगह डिवाइड कर लिया था, 2 जगह लगा लिया था। भाई भाभी और फुप्पो कज़न्स सिस्टर्स हम सब एक साथ ही जमा थे घर के अंदर, तो बहुत ही मज़ा आया। और बच्चों को सबको हमने अलहदा लाउंज में बच्चे खेल रहे थे क्योंकि हमने बच्चों को पहले ही खाना खिला दिया था, क्योंकि फिर खाना खाते हुए बच्चे करते हैं बहुत परेशान। इस वजह से हमने कहा बच्चों को जो है हम पहले ही खाना खिला देते हैं। आप देख सकते हैं और इतनी देर में फिर हमें जो है थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी थी। आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि किस किस चीज़ की कमी रह गई थी इसमें, ताकि खाना खाने के बाद मैंने सबको बोल दिया था खाना खाने के बाद सब करेंगे फ़ोटो शूट, क्योंकि छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं, ये सब यादें होती हैं हमारी। तो मैंने बाबा और भाई की ली थी तस्वीरें। आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।